आज का सेशन है दैट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का पहले किया था, ये उसका नेक्स्ट स्टेप है जिसमें आप लोगों को मेनली इंटरेस्ट आया था, राइट? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिस तरह जो सर्च इंजन है, इट्स लिटरली एनी प्लेटफॉर्म जो कि आप यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग। अच्छा, अब सर्च इंजन ना बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इस तरह होता है कि हर यू कैन से हर एरिया की अलग प्रेफ़रेंस होती है, राइट? जिस तरह आप अगर यहाँ पे गूगल यूज़ करते हैं, देयर आर पीपल हू यूज़ याहू। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइक लिटरली 95% से ज़्यादा जो अवाम है लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड दे यूज़ गूगल फॉर एनी क्वेरीज़। बट उसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिस तरह आस्क डॉट कॉम हो गया, बिंज हो गया। कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं आप, चाहे वो कोई छोटा बिज़नेस है, कोई सर्विस बेस्ड है, इवन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपकी प्रेफ़रेंस होती है कि गूगल पे आपकी रैंकिंग हो, राइट? सो इट्स लाइक अ मैसिव प्लेटफ़ॉर्म यू कैन से। इसकी बहुत लाइक वाइड हिस्ट्री है जो कि अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। लाइक गूगल की भी हिस्ट्री है, कैसे मतलब ऑप्टिमाइजेशन होना शुरू हुई, एसईओ किस तरह से लाइक उसमें आया, डेटा जो भी होता है उसको किस बेस पे स्ट्रक्चर दिया जाता है, ठीक है? उसके अलावा जो लाइक गूगल को मेनली कह लें एक सर्च प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया। तो एक प्रॉपर हिस्ट्री अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो मैं आप लोगों को कुछ लिंक सेंड कर दूंगी, यू गाइस कैन रीड। जिस तरह फेसबुक की आपको पता है बुनियाद किस तरह रखी गई है। फेसबुक मेनली आपके पास किस तरह मेटा सर्वर बना, मेटा एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना जो कि अभी मल्टीपल कंपनीज का पेरेंट कंपनी है, राइट? तो जिस तरह जिसमें व्हाट्सएप आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है। गूगल की भी एक बहुत डिटेल हिस्ट्री है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन उधर भी बैक पे जाएंगे। इट्स सुपर इंटरेस्टिंग। बट अभी इस टॉपिक को ना एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस लग जाएंगे, ठीक है? और इसमें मेरी कोशिश होगी कि आपका एटलीस्ट किसी एक स्पेसिफिक इसकी जो कैटेगरी है उस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होती है किसी भी कंटेंट को या किसी भी डेटा को प्रॉपरली कह लें डिटर्मिन करना। अगर लेट्स से आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको मतलब आपका भी जो भी डेटा है वो एक्यूरेटली शो किसको हो रहा है, तो वो आप कहेंगे ऑप्टिमाइज्ड डेटा है, ठीक है? या एक तरह से आपके लिए हर तरह के जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक योर डेटा और साइट और व्हाटसोएवर दी मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन इन द मार्केट, ठीक है? तो वो ऑप्टिमाइजेशन होगी या इंडेक्सेशन कह लें आप, ओके, ठीक है? कि अब फर्ज करें आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और एज अ पर्सन अभी हम कोई भी बिजनेस के अगर एग्जांपल है, व्हाट कम्स इन योर माइंड? ड्रॉप शिपिंग इज अ बिजनेस। अब लेट्स से आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है, राइट? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होगी कि लेट्स से सर्च इंजन प्लेटफॉर्म हमने चूज कर लिया गूगल, राइट? तो गूगल ऑप्टिमाइजेशन ये होगी कि आपने मोबाइल कवर्स आप सेल कर रहे हैं, आप अपने डेटा को इतना यूजर इंटेंट फॉलो करें, आप इतनी प्रैक्टिस सारी करें जो कि अभी हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर एज अ कस्टमर मैं सर्च करती हूँ मोबाइल कवर्स तो आपका डेटा लाइक मेरे सामने आए, लाइक फर्स्ट पेज पे गूगल के आए या इवन ऑन द फर्स्ट रैंकिंग है, ठीक है? मैंने मोबाइल कवर सर्च किया और आपकी साइट आ रही है। दैट इज बेसिकली कि आपका डेटा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है? और जो भी मैंने वर्ड सर्च किया वो वर्ड जो होगा उसको हम कीवर्ड कहेंगे। तो थ्रू आउट आपने कुछ टर्म्स याद रखनी है कि अगर लेट्स से मैंने सर्च किया मोबाइल कवर, राइट? और आपका जो आपकी साइट है वो पॉपअप हो गई गूगल पे और मैंने उस पर क्लिक कर लिया। तो ये जो थ्रू आउट प्रोसेस था इसको हम कहेंगे कि आपका जो डेटा है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है और जो मैं एज अ यूज़र मेरी पूरी हुई है दैट वाज यूज़र इंटेंट, ठीक है? तो इन टर्म्स को बेशक आप नोट डाउन कर लें, आगे थॉरोली हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सर लेट्स मूव ऑन। एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखें अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो आप चाहते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, ऐसा ही है? तो एक जो भी किसी भी चीज़ को सेल करने की ना 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है ट्रैफ़िक, आपने ट्रैफ़िक ले आए, लोग आपकी साइट पे आने लग गए हैं, ठीक है? सेकंड चीज़ होगी कि एक कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स पे आप काम करते हैं कि वो लोग कन्वर्ट हो, और थर्ड चीज़ होती है कि आप वो जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं सेल, ठीक है? तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ना, इनमें जो पहला स्टेप है ट्रैफ़िक स्टेप, ठीक है? उस स्टेप पे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन को यूज़ करते हैं। एक तो ये आपके पास कह लें ऑर्गेनिक वे है। ऑर्गेनिक इसका मतलब है कि टाइम कंज्यूमिंग है बट इन द लॉन्ग रन आपको इस पे पैसा नहीं लगाना पड़ा। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, ऐसे ही है। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव एक मतलब कह लें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कह लें आप बेशक उसे, जो कि होता है पीपीसी यानी पे पर क्लिक या फिर कैंपेन मैनेजमेंट, कि अगर आप एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है? आप अगर एसईओ एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एड्स कर रहे हैं, तो हम इसका थोड़ा सा प्रोस एंड कॉन्स चेक कर लेंगे कि कौन सी चीज़ के क्या बेनिफिट है, ओके?
अगर लेट्स से आप एसईओ करते हैं कि अपने बिजनेस पे आप ऑप्टिमाइजेशन के साथ जाते हैं, सबसे पहले में ये होता है कि अगर लेट्स से अगर आप पीपीसी नहीं कर रहे, आप एसईओ कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक क्रेडिबिलिटी आपको प्लेटफॉर्म पे मिलती है। अगर लेट्स से आप गूगल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो गूगल आपको एक मतलब जब गूगल पे आपका कंटेंट रैंक हो रहा है ना, तो ऑलरेडी एक ट्रस्टवर्दीनेस शो हो रही है कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपका अगर कंटेंट को रैंक करता है ना, उसकी बहुत सारे पीछे फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका कंटेंट ट्रस्टवर्दी है। क्योंकि आपको पता होगा ऑनलाइन साइट्स जितनी भी होती हैं उसमें लोगों का सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है परचेजिंग करते हुए कि आइदर लाइक हम परचेज करें, हम अपना पेमेंट जो है कार्ड वगैरह कर अटैच करते हैं, ये कोई स्पैम ना हो जाए। ऐसे ही है, कभी भी कोई भी स्पैम साइट आपने नहीं देखी होगी कि वो रैंक कर रही हो, ठीक है, वो लोग थ्रू एड्स ही उन पे ट्रैफिक लेके जा रहे होते हैं, लोगों को स्कैम कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिकली क्रेडिबिलिटी शो होती है जब आपका कंटेंट रैंक होता है, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट शो होते हैं, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव इस सेंस में ये है कि लेट्स से अगर आप एड चलाते हैं ना, आपका बिजनेस चल रहा है 7 8 मंथ, आपको जब तक एड चलाते रहेंगे, आपका पैसा जब तक लगता रहेगा, आपको रिजल्ट आता रहेगा, ठीक है। द मोमेंट यू स्टॉप एड्स, आपका रिजल्ट आना बंद हो जाएंगे। लेकिन एसईओ में ऐसा नहीं है। एसईओ में है कि जब आप प्रैक्टिसेस कुछ करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, तो अलॉन्ग विद टाइम आप ये डिफरेंस चेक करते हैं कि इवन अगर आप जो है मतलब पैसा तो नहीं आपका लग रहा, आपने एक बार प्रैक्टिस एक कंटिन्यू प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो वो आपको लिटरली 8 9 महीने बाद या इवन सालों बाद भी आपको उसका इफेक्ट शो होता है, उससे आपके पास ट्रैफिक आ रही होती है, ठीक है। आपको कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? पीसी पे पीपीसी बेसिकली आप माइंड में सिर्फ रख लें कि अगर एड्स चल रहे हैं किसी बिजनेस पे, कैंपेन्स चल रही हैं, किसी भी तरह की ऐसी एडवर्टीजमेंट हो रही है जिसमें पैसा लग रहा है, ठीक है, कि आपको पे पर क्लिक, मतलब अगर आपकी साइट पे कोई क्लिक कर रहा है, ठीक है, और आप उसका पे कर रहे हैं जो भी प्लेटफॉर्म है उसको, चाहे वो टिकटॉक हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो गूगल हो गया, ठीक है। तो जब भी आप एड्स रन करेंगे या कैंपेन्स कहते हैं उन्हें, जब आप वो रन करेंगे, तो वो आपके पास आ जाती है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, पीपीसी, कैंपेन मैनेजमेंट, ये सारे जितने भी टर्म्स हैं ना, ये हम यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एसईओ लास्टिंग इम्पैक्ट है। ये थोड़ी सी ये वाली स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं है कि एसईओ जो है मतलब अगर आप पॉज भी कर दें तो रिजल्ट आता रहता है, लाइक कुछ हद तक आता रहता है, बट एसईओ एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको कंटिन्यूसली चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं। लाइक लिटरली आफ्टर एवरी 30 40 डेज आपको अपना कंटेंट अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ी फ्रेशनेस लानी पड़ेगी कंटेंट में, क्योंकि अगर आपका डेटा अपडेटेड नहीं है, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो लाइक उन्होंने वीडियो का थंबनेल लगाया होता है मतलब जो भी लेट्स से ड्रॉप बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स 2023, ऐसा ही है। अब 2024 आ गया, तो उनका कंटेंट तो कोई नहीं देखेगा, राइट, तो वो थंबनेल चेंज कर देते हैं, वो उसको कर देंगे बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स 2024। तो वो ये क्या करें कि अपना डेटा को अपने कंटेंट को फ्रेश कर रहे हैं, राइट, और मतलब अपडेट करते जा रहे हैं। जितनी आप रेगुलर अपडेट्स करते हैं उतना आपका जो कंटेंट है वो रैंकिंग में रहता है, या कह लें ऑन टॉप ऑफ द मार्केट रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अच्छा, लेकिन अब जिधर प्रोज़ होते हैं उसी तरह उसी जगह पे कुछ चीज़ों के कॉन्स भी होते हैं। एक अगर ये वाली जो सर्विस है ना, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर मेरा कोई फर्स्ट टाइम क्लाइंट है ना, तो मैं उसे कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि मैं आपके लिए एसईओ करती हूँ, क्योंकि इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। मतलब आपकी क्लाइंट को भी पेशेंस दिखाने की और आपको भी, कि आप अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। सबसे पहले कीवर्ड रैंकिंग पे टाइम लगेगा और उसके बाद कीवर्ड से रिजल्ट शो होने में टाइम लगेगा। ये जो 2 स्टेजेस है ना, इन 2 स्टेजेस में आपको टाइम डिटरमिन करना पड़ेगा। टाइम बहुत सारे फैक्टर्स पे मतलब वो करेगा, डिफाइन करेगा कि लेट्स से अगर आपकी नीश क्या है, आपकी मार्केट क्या है, कितनी कंपेटिटिव मार्केट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम लगेगा। और टाइम आप किसी भी मतलब इसका फिक्स नहीं बता सकते अपने क्लाइंट को कि भाई इतना ही टाइम लगेगा, सही है। यूजुअली जो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग टाइम स्टेट होता है वो ये होता है कि आप अगर लेट्स से कोई भी कीवर्ड इंडेक्स करते हैं ना अपने डेटा में, ठीक है, तो उसको एटलीस्ट लगते हैं आई थिंक 45 डेज टू 3 मंथ्स। ये लास्ट अपडेटेड एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ये टाइम फ्रेम बताया गया है। बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमें अपना डेटा किसी कीवर्ड पे जल्दी नज़र आने लग जाता है गूगल पे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। तो वो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी हम आगे थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगेन एल्गोरिदम डिपेंडेंसी है। एल्गोरिदम इज बेसिकली के अगर कोई गूगल की अपडेट आ जाती है, गूगल कहता है कि अब हमने यूज़र इंटेंट की बेस पे रैंक नहीं कराना, अब हमने क्वालिटी की या क्वांटिटी की बेस पे रैंक कराना है। तो जिस तरह जितना एल्गोरिदम चेंज होता जाएगा, अगेन आपको उसी तरह अपना डेटा अपडेट करना पड़ेगा। आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपका इतना
ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ट्रैफिक नहीं आएगी, ठीक है। कोई गारंटी नहीं होती इसमें कि अगर आपका क्लाइंट आपको आके कहता है कि मुझे स्पेसिफिक वर्ड पे रैंक होना है, तो आप उसकी बहुत सारे फैक्टर्स चेक करते हैं कि उस पे रैंकिंग पॉसिबल भी है कि नहीं है। और फिर अगेन टाइम लगेगा एंड देन यू कैन से कि आइदर इट्स पॉसिबल और नो। तो आप किसी भी वर्ड की गारंटी नहीं दे सकते कि आप इसको इस नंबर पे लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपका मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाए, फिर कुछ हद तक आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि भाई हाँ, इस आपका जो गलत से कोई बेकरी का बिजनेस है, और अगर आपका कस्टमर सर्च करता है बेस्ट बेकरी नियर मी और लाइक मतलब कोई भी बेकरी नियर मी इस तरह का कीवर्ड सर्च करता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उसको बता सकते हैं कि भाई इतने टाइम फ्रेम में इस नंबर पे हम आपका कंटेंट, आपकी जो बेकरी का मैप है, जो बेकरी की साइट है व्हाट्सएवर, हम उसको रैंक करा सकते हैं, ठीक है। आपको एसईओ के प्रोज और कॉन्स और थोड़ा बहुत इसके सेटअप का समझ आई। पे पर क्लिक, इसमें ये होता है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट आ जाता है। लाइक लेट्स से अगर आपने अभी कैंपेन एक्टिव की या आप फेसबुक ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप जाके जो भी बेकरी है उस पर लाइक बहुत अच्छे से ग्राफिक्स बना के या वीडियो बना के आप उस पर कैंपेन रन कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप कैंपेन रन करेंगे विद इन 24 to 48 आवर्स आपको वहाँ से रिजल्ट शो होने लग जाएंगे। अब डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, बट आपको वहाँ से लिंक क्लिक्स भी आने, मतलब ट्रैफिक भी आने लग जाएगी, वहाँ से आपको कस्टमर भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो फौरन रिजल्ट आएंगे। और इसमें आप अपने मुताबिक के कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। इसमें आप टारगेटिंग कर सकते हैं, आप अपने मुताबिक का कस्टमर चूज़ कर सकते हैं कि आपने किसको टारगेट करना है, क्या एज ग्रुप होगा, क्या जेंडर होगा, क्या इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे मेनली आप टारगेट करते हैं, सही है। आप अपनी मर्ज़ी से अपना कस्टमर चूज़ कर सकते हैं। बजट कंट्रोल कर सकते हैं आप, कि आप सेट कर सकते हैं अच्छा मैंने आज के दिन में $20 लगाना है। पाकिस्तान की बात करें, आप कहें अच्छा मैंने 3 से 4 हज़ार डॉलर, 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी इस पे लगाना है, और मतलब पर डे का। और मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो है बजट सेट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा अगर आप 3 से 4 हज़ार लगा रहे हैं और आपका रिटर्न 20-25 हज़ार आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर बजट मैनेजमेंट करेंगे कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। तो अगली बार आप उस बजट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, कहाँ से रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है आपके पास, ठीक है। कॉन्स आ जाते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म लेट्स से अगर आप सिर्फ अपना बिजनेस को पीपीसी पे रिलाई करवाते हैं कि भई ऐड चलाएँ और तभी आपका मतलब बिज़नेस चले, तो ये एक्सपेंसिव पड़ता है आपको, क्योंकि लेट्स से आप एक जगह पे एसईओ करें, एसईओ से भी ट्रैफ़िक आ रही है, पीपीसी भी से भी ट्रैफ़िक आ रही है। लेकिन पीपीसी से तब ट्रैफ़िक आ रही है जब आप पैसा लगा रहे हैं, राइट? एसईओ आपने किया, वन टाइम आपने सर्विस फ़ीस दी या फिर आपने खुद भी किया व्हाटसोएवर, उसमें आपका इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगा और वो वन टाइम था, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको उससे लाइफ टाइम ट्रैफिक आएगी। लिटरली हमारे पास स्टोर्स हैं जिन पे हमने 3-4 साल पहले काम किया था, और अभी तक हमें उधर से ट्रैफिक आ रही है और वो ट्रैफिक कन्वर्ट हो रही है हमारी सेल्स बन रही है। हम दोबारा कुछ भी नहीं करते। हर कुछ टाइम के बाद बस उस साइट का हम डेटा अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक लॉन्ग टर्म एक ट्रस्टवर्दी सेटअप है एसईओ का। लेकिन पीपीसी की तरफ अगर हम आ जाएँ, तो ये है कि आप जब एड स्टॉप करोगे आपका रिजल्ट भी स्टॉप, आपका बिज़नेस लिटरली बंद हो जाएगा। आप जैसी कैंपेन्स एक्टिव करोगे, आप पैसा लगाओगे तो आपके पास कस्टमर आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गूगल ऐड चला रहे हो, तो टेम्परेरीली विजिबिलिटी होती है कि कुछ कुछ टाइम के लिए आपका मतलब जब तक आपने ऑब्वियसली पीपीसी आपने ऐड एक्टिव किया हुआ है, तब तक आपका कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पे शो होगा, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे स्नैपचैट हो। जैसे ही आप बैक एंड से कैंपेन इनएक्टिव करते हो, आपका कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पे शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यूअस मैनेजमेंट करनी पड़ती है, बट दैट इज सेम एसईओ में भी आपको कंटिन्यूअस मैनेजमेंट करनी पड़ती है। पीपीसी में ये है कि लिटरली आपको आफ्टर एवरी 24 आवर अपने कैंपेन को चेंज करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ओवरलुक करना पड़ता है, कहीं गलत टारगेटिंग ना हो जाए। टारगेटिंग जो हो रही है मतलब वो किस टाइम पे ऐड शो हो रहा है, तो बहुत सारी लाइक कह लें माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो अब मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर पीपीसी स्पेसिफिकली जो हम कहते हैं वो पे पर क्लिक, मतलब अगर आप पे करते हो उस क्लिक पे या हर उस ट्रैफिक या कस्टमर पे जो कि आपकी साइट पे आ रहा है उस एक कैंपेन से, तो उसको हम पेपर क्लिक स्पेसिफिकली कहते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ अब हम थ्रू आउट सारा एसईओ से रिलेटेड बात करेंगे। शुरू में आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि एसईओ है क्या, ठीक है, और एसईओ को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है मार्केट में, या अगर आप सर्विस बेस्ड सेल कर रहे हैं तो आपने किन क्लाइंट्स को सजेस्ट करना है कि लेट्स गो विद एसईओ, किन क्लाइंट्स को नहीं सजेस्ट करना, ठीक है। ओके, एसईओ जो है बेसिकली कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट, व्हाई और हाउ, ठीक है। ये जो 3 स्पेसिफिक टर्म्स हैं कि बेसिकली एसईओ है क्या,
ठीक है? एसईओ क्यों अप्लाई किया जाता है, मतलब इसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है, और हाउ में आ जाता है कि लाइक क्या मतलब किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होता है या किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है? वर्ड में अगर हम आ जाएँ तो वो सारी प्रैक्टिसेज़ या वो सारे प्रोसेसेस जो आप करते हैं, ठीक है? जिनको हम आगे वन बाय वन कैरी ऑन करेंगे, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज़ होती है या वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव होती है, उसको हम कहेंगे कि ये लाइक दिस इज़ व्हाट एसईओ इज़, ठीक है? वाई में आ जाएगा कि अगर आप क्यों एसईओ को अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा ट्रैफ़िक गेन करें। अब इसमें दोबारा क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रैफ़िक आप पीपीसी से भी गेन कर सकते हैं। दैट यू गाइज़ विल हैव द आंसर कि हम पीपीसी से क्यों नहीं ट्रैफ़िक जनरेट करना चाहते हैं, हम पीपीसी को प्रेफ़र क्यों नहीं करते, ठीक है? ऐसा नहीं है एसईओ में, लाइक कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम एसईओ की भी सर्विस दे रहे होते हैं, पीपीसी की भी दे रहे होते हैं, बट लॉन्ग टर्म पे यू विल हैव द आंसर कि हम ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक या ऑर्गेनिक जो सर्च वॉल्यूम है इंक्रीज़ करने का किसी भी साइट के, इस वजह से हम एसईओ का अप्लाई करते हैं। और किस तरह से करते हैं, उसमें आपको देखना पड़ता है कि जो भी आपका यूज़र है, जो लेट्स से यूज़र हो गया आपका कस्टमर, जिसको आप चाहते हैं कि वो क्लिक करे आपके कंटेंट पे, राइट? उससे आपका कंटेंट कितना रेलेवेंट है, आपका कंटेंट कितना यूज़र फ्रेंडली है, आपके कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। जब ये सारी चीज़ें एक जगह अलाइन होती हैं, तो तब हम कहते हैं दैट इज़ हाउ एसईओ इज़ इम्प्लीमेंटेड। ठीक है? आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे एक आर्टिकल डाला है, उसमें आपको समझ आ रही है कि जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, आपने देखा होगा ऊपर के 2, 3, 4 लिंक्स पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। वो जो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है वो पीपीसी होती है। उन पे अगर आप एक बार क्लिक करेंगे, तो जो जिसने भी स्पॉन्सर किया है, जो भी ओनर है उस साइट का, वो आपके क्लिक का पे कर रहा है, ठीक है? तो अब जितने दो वो डिपेंड करता है किस कीवर्ड पे कितने स्पॉन्सर आ रहे हो, मतलब कितने लोगों ने ऐड चलाया वो, ठीक है? स्पॉन्सर्ड के बाद नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। अब अगर आप एसईओ कर लेते हैं, तो आपके स्पॉन्सर्ड के बाद आपका यहाँ पे अगर साइट रैंक हो रही होती है 3rd नंबर पे, तो ये 2 तो पे कर रहे हैं ऊपर, जो भी पीपीसी से रैंक कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो अब आप हैं, वो आप पे नहीं कर रहे। आप अपनी ऑनलाइन ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस के थ्रू आपने रैंक की है, ठीक है? और वो आपकी स्टेबल साइट रहेगी। जब ये लोग ऐड लगाना छोड़ेंगे या पे करना छोड़ेंगे, इनकी यहाँ से साइट रिमूव हो जाएगी, आपकी साइट ऊपर आ जाएगी, सही है? लेकिन आपकी साइट हमेशा रहेगी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में, सही है? जो भी कीवर्ड सर्च किया जाएगा, जिसके रिजल्ट में आपको एक ऐसा पेज शो होता है जिसमें शुरू में स्पॉन्सर होते हैं और नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है? हमारे पास एसईओ बेसिकली है, इट्स बेसिकली अ वे कि आप अपनी क्वालिटी ट्रैफिक को इम्प्रूव करें, ठीक है? अब अगर आप एड्स चलाते हैं ना, तो आपके पास जो ट्रैफिक आ रही होती है वो सारी क्वालिटी ट्रैफिक नहीं होती है, ठीक है? उसमें कभी आपकी टारगेटिंग गलत जा सकती है, और हर कोई आपके पास जो आ रहा होता है, दे आर नॉट समटाइम्स इंटरेस्टेड कि आपकी प्रोडक्ट बाय करेंगे, राइट? कभी कभी गलती से क्लिक हो गया किसी का, या ज़्यादातर लाइक देसी के ऊपर, क्योंकि ऐड को ना हमेशा खूबसूरत बनाया जाता है, उनको ऊपर कुछ और दिखेगा, वो लाइक क्लिक करके जाएंगे, बट मे बी यू नॉट सेलिंग व्हाट दे वांट, यूजर इंटेंट फॉलो नहीं हो रही है, जिस मकसद से आप गए थे वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत सारे इस तरह के इश्यूज होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिकली अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, लेट्स से आप सर्च कर रहे हैं मोबाइल कवर्स, ठीक है? अगर आप मोबाइल कवर्स सर्च किए हैं और आपको एक ऑर्गेनिक साइट दिखी है और जिस पे आपने क्लिक किया है, इस एसईओ में बेसिकली ये होता है कि हमें क्वालिटी ट्रैफिक मिलती है, ठीक है? पीपीसी में ये होता है कि आपके पास कोई भी लिटरली क्लिक करके आ सकता है, आपको उसका पे करना पड़ेगा, आप उनको ऐड आप जितना भी खूबसूरत आपने बनाया होता है वो उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, बट दे माइट नॉट एक्चुअली वांट व्हाट यू आर सेलिंग, ठीक है? चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? लेकिन अगर ऑर्गेनिकली आप रैंक कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टर्म पे, अब टर्म हम कर लेते हैं येलो मोबाइल कवर या मोबाइल कवर डोरेमोन और व्हाटसएवर, लाइक एक पूरा स्पेसिफिक एक कीवर्ड है जिस पे आपका कंटेंट फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे रैंक कर रहा है, राइट? उसके बाद उस कंटेंट को देख के अगर कोई बंदा क्लिक करके आपकी साइट पे आता है, ठीक है? तो वो एक्चुअली में उसकी यूजर इंटेंट है कि वो प्रोडक्ट परचेज करें, ठीक है? तो वो आप कहते हैं कि क्वालिटी ट्रैफिक है, कि उसके ज़्यादा चांसेस हैं कन्वर्ट होने पे, ठीक है? उसके बाद आपकी एसईओ बेसिकली आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करती है। आप जितने ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करेंगे, अब फ़र्ज़ करें एक बंदा फर्स्ट पे है, एक बंदा सेकंड पे है, एक बंदा थर्ड पे है, ठीक है? ऑर्गेनिकली। अब ये जो थर्ड पे है उसको ये चेक करने के फर्स्ट वाला ऐसा क्या कर रहा है जो ये थर्ड वाला नहीं कर रहा, ठीक है? तो वो प्रैक्टिसेज़ वो जब अप्लाई करेंगे और कुछ टाइम के बाद इनका कंटेंट आराम से ऊपर रैंक हो सकता है, बट इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसा कि किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है साइट पे, ठीक है? किस तरह का डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, और बहुत सारी इस तरह की और चीज़ें आ जाएगी, ठीक है? यूज़र सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि आपको कोशिश करनी होती है कि आपकी साइट या तो किसी न किसी मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे, या किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर करे,
ठीक है? गूगल आप जितनी अच्छी साइट वेल बिल्ड साइट करते हैं, जितना आपका इंटेंशन होती है टू हेल्प पीपल टू शोकेस एज़ मच इन्फॉर्मेशन एज़ पॉसिबल, उतनी आपकी रैंकिंग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? बट एसईओ बेसिकली जो चीज़ें नहीं हैं, उनमें मेनली आ जाता है, इट्स नॉट एन ओवरनाइट फिक्स कि अगर आपकी सेल्स नहीं आ रही हैं, आपकी रैंकिंग नहीं है, यू आर लाइक ओके, मतलब ओवरनाइट आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट में डिफरेंस आएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिसेस को आज इम्प्लाई कर लें तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई इस तरह की ट्रिक्स नहीं है कि गूगल विल स्टार्ट लाइकिंग यू और योर कंटेंट, उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग रैंक करने लग जाएगा। बिल्कुल, मतलब यू कैन नॉट प्ले गूगल, ठीक है? वन एंड डन डील नहीं है। किसी किसी भी बिजनेस पे आप एसईओ कर लें और आप कहें कि बस अब आपका बिजनेस चल पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता। लाइक कुछ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एसईओ में ही इंक्लूडेड हैं, बट मेनली आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि एज मच प्रैक्टिसेस ऑनलाइन मार्केटिंग में आप इम्प्लाई करें अपने कस्टमर के लिए या अपने बिजनेस के लिए, जितनी पॉसिबल है, ठीक है? मैं आपको एक एसईओ की एग्जांपल देती हूँ। आप ना इंस्टाग्राम पे अगर अपना कोई पोस्ट करते हैं ना, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि इंस्टाग्राम पे जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं, आपके पास ऑप्शन होती है आल्ट टेक्स्ट की। कभी आपने ऑप्शन देखी है वो? प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि आप जो कीवर्ड, एक कीवर्ड का बेसिकली सर्च वॉल्यूम निकालना है, ये सारी एक लंबी कहानी है, हम इनको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है? कि आप कोई भी कीवर्ड लिया आपने, आपने उसको सर्च किया, उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितने लोग इसको इस एरिया में सर्च कर रहे हैं, इसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है? अब आपने कीवर्ड का वॉल्यूम निकाल लिया, उस कीवर्ड को फिर आपने देखना है कितने और बिज़नेसेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन कितना है मार्केट में, ठीक है? इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बाद आप टाइम डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके कीवर्ड को कितना टाइम लगेगा रिजल्ट में शो होने पे। और इसके लिए रैंडम साइट्स उठाएँगे, ठीक है? और हम देखेंगे कि वो किन कीवर्ड से कितनी ट्रैफ़िक लेके आ रही हैं, ठीक है? और हम ये भी देखेंगे कि उन कीवर्ड्स पे और कितने कंपैटिटर्स रैंक कर रहे हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये टॉपिक। अभी थ्योरेटिकल है, मैं बार-बार वही टर्म्स रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ईज़िली लाइक आप लोग ना कंफर्टेबल हो जाएँ इन टर्म्स के साथ, क्योंकि थ्रू आउट आपकी वर्किंग फील्ड में फिर यही टर्म्स यूज़ होंगी। अब लास्ट लेक्चर में अगर हम देखें, इनमें से बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपने पहली बार सुनी और इस लेक्चर में कुछ फ़ैमिलियरिटी हो गई है उन्हीं टर्म से। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि अब पैटर्न आ गया एसईओ वर्क कैसे करता है, ये आप ही का क्वेश्चन है थोड़ा-सा कि आपको टाइमलाइन भी इसी में पता चल जाएगा। अब फर्ज़ करें, पहला स्टेप है आपने अपना कंटेंट साइट पे अपलोड किया। साइट हो गई, आपने इंस्टा पे कोई पोस्ट की, आपने अपनी साइट पे कोई ब्लॉग लिखा, आपने लिटरली कुछ भी किया, कुछ पब्लिश किया ऑनलाइन, ठीक है? अगर तो वो गूगल पे पब्लिश हुआ है, तो गूगल के बॉट्स या जिनको स्पाइडर्स भी कहते हैं, वो आपकी साइट को क्रॉल करेंगे। क्रॉल किस लिए करेंगे? वो सर्टेन फैक्टर्स देखेंगे। कुछ फैक्टर्स मैं आपको ओरली बता देती हूँ, बट इसको भी हमने इन डिटेल आगे पढ़ना है, ठीक है? वो देखेंगे कि आपका कंटेंट यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं, आपके कंटेंट में मतलब आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड इंडेक्सिंग ना की हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया हो, वैल्यू प्रोवाइड की हो, ओरिजिनल कंटेंट हो, ठीक है? इसके अलावा कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई स्कैम ना हो, आपने प्रॉपर कॉल टू एक्शन डाला हो, मतलब कुछ एक ट्रस्टवर्दीनेस शो हो रही हो, ठीक है? जब सारे फैक्टर्स अलाइन हो जाएँगे, तो गूगल आपके पेज को एक पोजीशन असाइन कर देगा, ठीक है? चाहे वो 10वें पेज पे हो किसी भी कीवर्ड से में, ठीक है? चाहे वो पहले पेज पे हो, तो जो भी पोजीशन आपको असाइन होगी ना, वो इन क्रॉलिंग के बाद होगी। आपका डेटा जब क्रॉल किया जाएगा, एक-एक कीवर्ड को क्लियरली एक-एक जो आपने बैक एंड पे डाला है, फ्रंट एंड पे डाला है, जो भी आपने डेटा डाला है, स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, उसपे जब क्रॉल ये ऑटोमैटिक होता है, ठीक है? लेकिन इसका एक और मतलब तरीका भी है जिस पे हम बाद में आते हैं, ठीक है? तो जब क्रॉलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इंडेक्सिंग मिल जाती है, एक पेज पे एक पोजीशन असाइन हो जाती है। अब वो पोजीशन शुरू-शुरू में कोई पहली पोजीशन नहीं होनी, ठीक है? वो जो भी पोजीशन होगी आपकी थ्रू आउट वर्किंग में ये कोशिश होती है, अगर आप एसईओ कर रहे हैं किसी भी बिज़नेस पे, कि आप उस पोजीशन को इम्प्रूव करें।
ठीक है? उस पोज़ीशन को गूगल के पहले पेज पे लेके आएँ। पहले नंबर पे ना सही तो एटलीस्ट पहले पेज पे लेके आएँ, क्योंकि दूसरे पेज पे भी कोई नहीं जाता, राइट? तो ये जो प्रैक्टिसेज़ हैं इनको बेसिकली ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं। और अगर आपका पेज क्राइटेरिया मीट करता है, आपका पेज एक सर्टेन लाइक सारे मतलब फैक्टर्स हैं, ऑनेस्टी भी है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी है, कंटेंट में एवरीथिंग अलाइन्स, तो गूगल उसको सर्च रिजल्ट में शो करना शुरू कर देगा। आप किसी भी ऑनलाइन वर्क में काम करते हैं ना, जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको डिजिटल मार्केटिंग का बताया था, हर किसी की डिजिटल मार्केटिंग की जिस तरह डेफिनेशन अलग है, उसी तरह उनकी टाइप्स भी उसी तरह अलग है, राइट? तो सेम चीज़ आ जाती है एसईओ पे। एसईओ की मेनली जो मैं मानती हूँ वो तो तीन ही टाइप्स हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ठीक है? और उसके बाद लोकल एसईओ एक थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन आ जाती है, और बाकी मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन इसलिए किया है ताकि मैं आप लोगों को ईजिली एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है? अब इस पॉइंट पे ये होगा कि हम इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता कवर करेंगे, बट कवर करने के बाद आप लोगों ने एक-एक जो है टॉपिक चूज़ कर लेना है, आइदर वो ऑन पेज है, ऑफ पेज है, व्हाटएवर, उससे आगे हमारी अगली क्लासेस होंगी, ठीक है? और फिर हम मेनली सारी प्रैक्टिसेज़ उसकी स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन हमने इन सारी चीज़ों को कवर करना है। कुछ हैं जिनको हम ना भी कवर करें तो हमारा काम चल जाएगा, हम एसईओ कर सकेंगे किसी भी बिज़नेस की, बट थॉरोली मैं चाहूँगी कि आप लोग इन सारी प्रैक्टिसेज़ को एक बार कवर करें। एट टोटल मैंने यहाँ पे 12 डोमेन्स लिखी हैं, जिन पे हमें वर्क कर सकते हैं हम, ठीक है? सबसे पहले नंबर पे आ जाता है ऑन पेज एसईओ। नेम से भी वैसे तो वाज़ेह ही है कि ऑन पेज एसईओ हो गया कि कोई भी आपने साइट उठाई। अभी मैं इससे बेसिकली ना आपको एक साइट ओपन करके बताऊँगी ताकि आपका भी माइंड क्लियर है, ठीक है? अभी हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। लेट्स गो विद दिस वन, क्योंकि पाकिस्तान की कॉस्मेटिक साइट है, ठीक है? अब इसमें अगर हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं, तो ऑन पेज एसईओ क्या होगी? सबसे पहले होगा कि साइट का स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे दिया हुआ है, ठीक है? सबसे पहली जो चीज़ एक डिटरमिन होती है। आप इनकी कैटेगरीज़ पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास सब कैटेगरीज़ आती हैं। एक प्रॉपर देखिए हुदा ब्यूटी पे आ रहे हैं, फेस का सेपरेट, आइज़ का सेपरेट, एक प्रॉपर सब कैटेगराइज़ेशन की हुई है, ठीक है? तो इसको कहते हैं साइट स्ट्रक्चर, सही है? ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है, आप कोई भी वेबसाइट रखेंगे, ठीक है? उसमें अगर आपका सबसे पहले तो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अगर आपकी साइट में लेट्स से ब्लरी वीडियोज़ डली हुई हैं या फिर इमेजेस हाई क्वालिटी नहीं है, एक आपका ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी नहीं शो हो रही, राइट? तो कोशिश आपने करनी होती है, कोई भी साइट हो, चाहे ई-कॉमर्स बेस हो, चाहे आपकी प्रोडक्ट बेस हो, चाहे कोई सर्विस बेस हो, उसमें आपने हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है। पेज के टाइटल्स जो होंगे लाइक ऑप्टिमाइज़्ड हैं या नहीं है, अगर लेट्स से कोई कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक में आप नीश सेलेक्ट करेंगे कि लेट्स से अगर आपके पास आ जाता है, लिप प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो आपने उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको किस तरह से टाइटल में इंडेक्स किया हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन डाली हुई है कि नहीं डाली हुई, कंटेंट एसईओ कैसा किया हुआ है। कंटेंट एसईओ हो जाएगा कि आपने किस तरह से अपना कंटेंट अलाइन किया हुआ है, जिसको कैटेगराइजेशन भी कहते हैं। हेडिंग्स हैं कि नहीं है, इमेज एसईओ, इन चीज़ों को मैंने आगे डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा आप लोगों को जस्ट नेम से फेमिलियर होने की ज़रूरत है। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, अगेन यूआरएल में कीवर्ड कैसे आ रहा है, ठीक है? इंटरनल लिंक्स आ गए। इंटरनल लिंक्स ये होते हैं कि अपनी ही साइट के अंदर आपने जिस तरह कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं, अपने ही लिंक्स आपने जहाँ-जहाँ पे साइट पे ऐड ऑन किए हुए हैं, ठीक है? और मतलब एक लिंक से आपका कस्टमर दूसरे लिंक पे जा रहा है टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल लिंक्स जो होते हैं वो बेसिकली बैक लिंक्स होते हैं कि आप मतलब आपने अपनी साइट पे अगर किसी और को रेफ़र किया हुआ है, लाइक एक काइंड ऑफ शॉर्ट आउट दिया हुआ है, किसी और की साइट को ऐड किया हुआ है, तो इसको एक्सटर्नल लिंक कहेंगे, ठीक है? पेज का एक्सपीरियंस कैसा है, लाइक एज अ यूज़र अगर मैं आपकी साइट पे जा रही हूँ तो क्या मुझे हर चीज़ जगह पे मिल रही है। लेट्स से अगर आप प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं, इधर से ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स गो हियर। अगर फ़र्ज़ करें मैं इस एक प्रोडक्ट पेज पे जाती हूँ, ठीक है? तो उसके मुझे रिव्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? या फिर मुझे कोई चीज़ मिसिंग है जो मुझे चाहिए, अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी साइज़िंग होनी चाहिए और उसके साइज़ मौजूद नहीं है, ठीक है? तो ये कह लें यूज़र एक्सपीरियंस मिसिंग है, राइट? कि आपके यूज़र को कोई जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और वो आपकी साइट पे कंप्लीट नहीं है, बट अदर देन दैट आपका जो कंपैटिटर है उसकी साइट पे वो मौजूद है। तो आपके कंपैटिटर को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी और दे आर मोर लाइकली टू रैंक ऑन दैट सेम कीवर्ड अदर देन यू, ठीक है? उसके बाद फीचर्ड स्निपेट आ जाता है। फीचर्ड स्निपेट अभी हमने देखा था जब मैंने आप लोगों को एक हमने यहाँ पे एसईओ ओरिजिन सर्च किया था ना, अब एक पूरा ब्लॉग अगले ने लिखा हुआ था, बट उसमें से एक स्पेसिफिक सेक्शन जो था, जो ये जो सेक्शन है ना, इसको कहते हैं फीचर्ड स्निपेट, कि एक जो सेक्शन है उसको ऑर्गेनिकली रैंक किया गया एक कीवर्ड के बेस पे एसईओ ओरिजिन की।
जो कंटेंट है, अगर हम इसमें ओवरऑल देखें तो एसईओ ओरिजिन बार-बार कीवर्ड नहीं यूज़ हुआ हुआ। ऐसा ही है, अगर सिर्फ लिटरली एक बार हमने इस कंटेंट में कहीं पे भी एसईओ ओरिजिन नहीं यूज़ हुआ हुआ, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव है, कन्वर्जनल टोन है और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, जिनकी बेस पे आपके कीवर्ड पे ये कंटेंट रैंक आ रहा है। तो ये बेसिकली इधर लिखा हुआ भी है कि ये फीचर स्निपेट है। ठीक है?